हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के रिगार्डिंग कुछ मॉक टेस्ट, जिसका पार्ट 10 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। सभी वीडियोस में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और वन मोर थिंग कि यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं, इसमें ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है आपके सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम में इंक्लूड किए जा सकते हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यदि आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वेयर द गिरी गंगा अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना ओरिजिनेटेड। यमुना की एक सहायक नदी गिरी गंगा कहाँ पर उत्पन्न होती है। अब आपको गिरी गंगा रिवर का और जो आपका ओरिजिन प्लेस है वो बताना है। फर्स्ट थिंग, गिरी गंगा जो है किसकी सहायक नदी है, वो यमुना नदी की सहायक नदी है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, आपके ऑप्शन है यहाँ पर जुब्बलधार, कुप्परधार, खड़ा पत्थर या फिर छत्रधार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, खड़ा पत्थर। खड़ा पत्थर इज अ टाइनी हिमालयन विलेज लोकेटेड डीप विद इन अ डेंस फॉरेस्ट एरिया कवर्ड विद द देवदार ट्रीज एंड एप्पल ऑर्चर्ड्स इन द शिमला। तो मेनली ये शिमला में पड़ता है आपका ये टाइनी हिमालयन विलेज है, जहाँ से ओरिजिनेट होती है गिरी गंगा रिवर। और ये किसकी सहायक नदी है, ये सहायक नदी है आपकी यमुना नदी की। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है, विच ग्लेशियर लेक इज सिचुएटेड एट चांसल रेंज चांसल रेंज द ओरिजिन ऑफ द पब्बर रिवर। आपको बताना है कि जो पब्बर नदी के उद्गम स्थल चांसल रेंज में कौन सी ग्लेशियल झील है। तांजुब्बर, चंद्रनाहन, चंद्रताल या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, पब्बर नदी का उद्गम स्थल जो कि आपका कौन सी ग्लेशियर लेक है, जो कि कहाँ पर स्थित है, चांसल रेंज में स्थित है। तो ये चंद्रनाहन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है, इन विच ईयर इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट with the assistance of World Bank was started in कांडी area of the शिवालिक hills of हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों के कांडी क्षेत्र में विश्व बैंक की सहायता से एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। 1996 में, 1997 में, 1992 में या फिर 1991 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। मेनली अगर 1 ईयर पूछा जाए तो 1991 है, लेकिन यदि आपसे पेयर में पूछा जाए, फाइनेंशियल ईयर पूछा जाए, तो ये 1990 और 91 का फाइनेंशियल ईयर था, जिसमें कि ये इंटीग्रेटेड वाटरशेड जो आपकी परियोजना है, डेवलपमेंट परियोजना है, ये शुरू की गई थी। क्वेश्चन आपसे जो है इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी कांडी एरिया ऑफ दी शिवालिक हिल्स ऑफ एचपी में इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट की गई थी 1991 में, वो किसकी सहायता से शुरू की गई थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये शुरू की गई थी और 1990 और 91 का ये ईयर था, तो आपको ये तो ध्यान में रखना ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ रतन जोत। रतन जोत का वानस्पतिक नाम क्या है। आर्नेबिया, एट्रोपा, मेलेक्सिस या फिर लिलियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। कई बार आपने सुना होगा जो रतन जोत है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, ये एक जड़ी बूटी टाइप है, तो आपका इसका जो वानस्पतिक नाम है ये आर्नेबिया है। आर्नेबिया आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया, इन हाउ मैनी बेसिन्स हिमालय हिमाचल इज डिवाइडेड। कितने बेसिन जो हिमालय हिमाचल है वो कितने बेसिन्स में डिवाइड है। 2, 4, 7 या फिर 6।
ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एक ऑप्शंस बता देता हूँ, जैसे कि 6 और 7। कई सोर्सेज में जो है हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल हिमालय के बेसिन्स हैं, उन्हें 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया बताया जाता है। और यहाँ पर अगर आप ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ोगे तो वहाँ पर मेनली जो है वो 5 भागों में डिवाइडेड बताया जाता है, लेकिन ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और कई सोर्सेज में तो इसको 7 पार्ट्स में डिवाइडेड भी माना जाता है। तो आपको 6 या 7 अगर दोनों एक साथ मिलते हैं, तो अगर आपको इसका कंफर्म आंसर पता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अदरवाइज इसका राइट आंसर यहाँ पर 7 दिया गया है। जिस सोर्स से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर 7 बताया गया है, लेकिन कई और सोर्सेज में 6 भी बताया गया है। तो आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा। यदि आपको बिल्कुल ही कंफर्म है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। पूछा गया कि हाउ मेनी परमानेंट स्नो फील्ड्स आर इन 7 बेसिन्स ऑफ हिमालय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बता रहा हूँ, वहाँ पर आपके 7 बेसिन्स बताए गए हिमाचल हिमालय के। आपको 7 बेसिन्स ऑफ हिमाचल हिमालय में कुल कितने परमानेंट जो है स्नो फील्ड्स हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अराउंड जो है 1826 जो परमानेंट स्नो फील्ड है, ये इन 7 बेसिन्स में है हिमाचल हिमालय की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है इन विच डिस्ट्रिक्ट द भाबर साहिब इरिगेशन प्रोजेक्ट इज बिल्ड। भाबर साहिब सिंचाई परियोजना किस जिले में बनाई गई है। कांगड़ा, सिरमौर, ऊना या फिर कुल्लू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये बनाई गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो भाबर साहिब इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। एंड द सोर्स फॉर सप्लाई ऑफ वाटर इज नंगल डैम। जो यहाँ पर इस परियोजना के वाटर सप्लाई का सोर्स है वो नंगल डैम है। एंड दिस प्रोजेक्ट एनविसेस provisions of irrigation facility to 2640 हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन 19 विलेजेस। तो ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। और जो कंस्ट्रक्शन वर्क वाज टेकन अप ड्यूरिंग इन द ईयर ऑफ 1988 एंड completed during the 1997 एंड 98। जो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था भाबर साहिब, जो ये फेज़ 2 की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये भाबर साहिब इरिगेशन प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये 1988 में ये स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हुआ था 1997 टू 1998 में। तो आपको ये सभी पॉइंट्स भी इससे ध्यान में रखने हैं। ऊना डिस्ट्रिक्ट में मेनली ये बनाई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इन हिमाचल प्रदेश जिप्सम इज मेनली फाउंड। जिप्सम मेनली कहाँ पर फाउंड किया गया है, कहाँ पर फाउंड किया जाता है। किन्नौर सिरमौर में, कुल्लू ऊना में, कांगड़ा बिलासपुर में या फिर मंडी सोलन में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये है। मेनली जो है मुख्य रूप से कांगड़ा और बिलासपुर के एरिया में जो है जिप्सम पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा बात करें तो कुछ मात्रा में जिप्सम जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी पाया जाता है, बिलासपुर में भी पाया जाता है, चंबा में भी पाया जाता है। तो जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो कांगड़ा और बिलासपुर के एरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग इज लोकेटेड। ऊना, मंडी, नागपुर या फिर सोलन। तो मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग योजना का राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ पर स्थित है, तो ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको ध्यान में रखना है, ये नागपुर में स्थित है। मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग योजना का राष्ट्रीय ब्यूरो जो है नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया है हॉप्स फ्लावर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डैश। हॉप्स फूल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है। विनिर्माण यहाँ पर इसीलिए दिया गया है क्योंकि हॉप्स के फूलों का जो उपयोग किया जाता है वो मेनली पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए काफ़ी कम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता है वो बियर वाइन में फ्रेग्रेंस डालने के लिए या उसे बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मेनली जो एरोमा होता है बियर वाइन का, उसमें से कड़वाहट को स्टेबल रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से। और इसके अलावा बात करें तो हर्बल मेडिसिनल भी इसका उपयोग किया जाता है हॉप्स फ्लावर का। तो
तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, बियर वाइन मैन्युफैक्चरिंग में जो है हॉप्स के फूल का उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज के इस हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव मॉक टेस्ट पार्ट 10 में हमने सिर्फ हिमाचल के क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। और इसके अलावा आप यदि हिमाचल प्रदेश लेटेस्ट अपडेट, साथ ही में अदर जो आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट से जुड़े आर्टिकल हैं, उन्हें अगर आप मैनुअली पढ़ना चाहते हो तो आप knowledgetheambition.com पर पढ़ सकते हो। knowledgetheambition.com पर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको कंप्लीट आर्टिकल्स मिल जाएंगे। डेली बेसिस पर वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि अपडेट करता रहूँ वहाँ पर, ताकि आपके लिए और आसानी हो। जो डेली बेसिस पर करंट इवेंट्स से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट्स रहता है वो वहाँ पर कंप्लीट करता रहूँ। तो आप यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा और हो सके तो रजिस्टर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स आप तक जो है रेगुलरली पहुँचते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।